एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज हम बात करेंगे फ़्लाइट जर्नी, फर्स्ट फ़्लाइट जर्नी फॉर द बेबीज़। सो हमने पहले अपनी जर्नी की फ़्लाइट जर्नी हमारे बेबी के साथ, वो 3 मंथ ओल्ड है। सो आई विल शेयर कि क्या डूज़ एंड डोंट्स हमने यूज़ किया, हमारे डॉक्टर की क्या रिकमेंडेशन थी फॉर फर्स्ट फ़्लाइट जर्नी। सो सबसे पहला, मेक श्योर कि अगेन इट डिपेंड्स कि आप कौन सी जर्नी कहाँ, कौन सी डेस्टिनेशन पे जर्नी कर रहे हो, बट मेक श्योर कि आप एक डायरेक्ट फ़्लाइट लो सो दैट वो थोड़ा सा हैसल कम होता है बार बार फ़्लाइट टेक ऑफ एंड लैंडिंग का, जो कि एक मेजर एस्पेक्ट होता है जब आप पहली बार ट्रैवल कर रहे हो तो एयर ट्रैवल कर रहे हो तो अपने बेबी के साथ। सो मेक श्योर आप डायरेक्ट फ़्लाइट लो। दूसरा, मेक श्योर कि आप बेबी का ऑल द इसेंशियल स्टाफ्स लाइक अगर आप फार्मूला अगर आपका बेबी फार्मूला फेड बेबी है सो आप फार्मूला का सारा चीज़ें जैसे पानी, फार्मूला बॉटल, एवरीथिंग एक बैग में रखो। डाइपर्स बैग में रखो, उसके लिए 1-2 हैंकीज़ बैग में रखो, थोड़े से कॉटन बैग में रखो। सो एवरीथिंग यू हैव देयर विद यू इन वन स्मॉल बैग, जो आप अपने साथ कैरी करोगे और आप उसको चेक इन बैग में नहीं डालोगे। सो दिस इज़ द सेकेंड कि आप अपना बेबी का एसेंशियल सारी चीज़ें, इमीडिएट नेसेसरी चीज़ें आप उसको बैग में अपने साथ हैंडी रखोगे। तीसरी चीज़, बेबी का सारा डॉक्यूमेंट जैसे बर्थ सर्टिफिकेट हो गया या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट, वैक्सीनेशन डॉक्यूमेंट वगैरह आप अपने साथ कैरी करो। दैट विल बी वेरी नीडेड। कहीं भी अगर आप जा रहे हो मोर देन अ वीक या आपको लगता है कि वहाँ पे आप अच्छे ड्यूरेशन के लिए स्टे कर रहे हो जहाँ पे बेबी की डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरत पड़ सकती है, सो मेक श्योर आप वो कैरी करो। तीसरी चीज़, ये चीज़ हमारी डॉक्टर ने भी हमें बताई थी कि जब भी आप बेबी के साथ ट्रैवल करो तो वहाँ पे एयर प्रेशर ऑन उतने हाइट पे एयर प्रेशर जनरली कम होता है, जिससे बेबी को डिस्कम्फर्ट हो सकता है, उसको ईयर पेन हो सकता है। सो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा कॉटन कैरी करो अपने साथ और बेबी के कान में डाल दो जब भी वो फ्लाइट में हो। बहुत ज़्यादा मत डालना जिससे बेबी को डिस्कम्फर्ट हो। मेक श्योर बट कॉटन बॉल्स बना के आप बेबी के कान में डाल दो। तीसरी चीज़, बेबी जनरली क्या होता है कि फ़्लाइट में टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो बेबी को आप इतना अरेंजमेंट रखना कि बेबी को जब भी ज़रूरत पड़े उसको वार्म क्लोथ्स की वार्म क्लोथ्स पहना दो आप, या फिर एक ब्लैंकेट ले सकते हो छोटा सा जो आप उसको अपना रैप कर सकते हो। अगली चीज़ मैं बोलूँगी कि हमारे डॉक्टर ने भी हमें रेकमेंड किया था, एंड जब आप फ्लाइट बोर्ड करोगे तो आपको एयर होस्टेस भी जनरली या फिर फ्लाइट अटेंडेंट्स वो भी आपको रेकमेंड करेंगे कि जब भी फ़्लाइट टेक ऑफ होती है या जब भी फ़्लाइट लैंड होती है तो मेक श्योर आप अपने बेबी को फीड कराओ। जब भी वो सक करते हैं तो उनके एयर प्रेशर्स रिलीज़ होते हैं, सो जिससे कि बेबी को ईयर पेन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये हमारे लिए भी इनफैक्ट काम हुआ। सो जैसे मैंने जैसे हमने फ्लाइट बोर्ड की, आई स्टार्टेड फीडिंग माई बेबी, और लैंडिंग के टाइम पे भी आई मेड श्योर कि बेबी को फीड करा रही हूँ। अगर आप फीडिंग मदर नहीं हो, अगर आपका बच्चा फार्मूला फीड है, तो मेक श्योर कि आप बॉटल में फार्मूला मिल्क बना के रखो, और फ्लाइट टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे अपने बच्चे को आप मिल्क, बेबी मिल्क पीता रहे। सो उससे काफ़ी अच्छा रहेगा, उसका ईयर प्रेशर ज़्यादा बिल्डअप नहीं होगा और उसको डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। सो दिस वाज सम डूज एंड डोंट्स जो हमने फॉलो की, और हमारी बेबी टचवुड हमारी बेबी की जर्नी काफ़ी ईजी रही। वो थोड़ा सा क्रैंकी हुई थी बीच में, बट अगेन व्हेन उसको ब्रेस्ट फीड कराने के बाद शी वॉज ऑल सॉर्टेड, शी वॉज ऑल बहुत ही काम हो गई थी। सो आई होप दीज विल बी यूजफुल टिप्स फॉर एवरीबडी, एंड अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन और क्वेरीज हो, प्लीज़ पुट इट इन द कॉमेंट सेक्शन, and don't forget to subscribe my channel as well. Thank you. Bye bye. Happy parenting.